फसल खत्म हो गई या कीड़े नहीं मरे तो नुकसान हो गया। किसी भी प्रकार की कोई भी फसल की नुकसानी हुई है तो पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां भी कलेक्टरों के माध्यम से सर्वे होगा, सरकार आपके साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है पक्का। इसलिए हमने आज कल बीते दिन शाजापुर जिले के टोलाई कला में गया था, आज आपके बीच में यहाँ से पेटलावत से होता हुआ यहीं आया हूँ और हम सब मिलकर के भगवान की इस लीला के साथ के बारिश हो अच्छी बात है, लेकिन भगवान इतनी मत करेगा कहीं खापे गल जाए। ये तो भगवान की लीला है। अभी मैं खेत में गया करिया गांव में, तो वो जहाँ उनका खापा बैठा पानी भराया वहां तो खत्म हो ही गई, लेकिन बाकी के टापे थोड़े से हमने कहा कोई बात नहीं, पूरा सर्वे करो, किसी का भी नुकसान हुआ पूरी चिंता सरकार करेगी। इसलिए भाषण देने भी नहीं आया, लेकिन आपका प्रेम है, क्या हाथ मिला रहा, हाथ में दो चार बड़े बड़े नाखून वाले मेरे हाथ हमारी इधर से उधर जाते जाते दो चार बार तो बिट्टी खींचा खींची कर ली तो हमने तो कोई बात नहीं, आपका प्रेम है। मैं आपको दो हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूँ और हमारे साथ विधायक जी डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दो। और हमारे साथ आपके प्रभारी मंत्री कुंवर विजय साहब भी आए, जोरदार अभिनंदन करो इनके नेतृत्व में। ये झाबुआ और रतलाम के प्रभारी भी हैं और इनने कलेक्टर के माध्यम से हमारे निर्देश के बलबूते पर पूरे क्षेत्र में जहां भी नुकसानी हुई होगी आपके साथ खड़े होकर के किसी भी नुकसान में सरकार सबसे पहले किसान के साथ खड़ी है, आश्वासन दूंगा। और इसी अवसर पर कोई भाषण नहीं, लेकिन जिस प्रकार से समय चल रहा है आप बताओ, पहली बार सरकार के माध्यम से हमने तो कहा था कि सरकार 28 तक की है तो 2700 में गेहूं हम अपने 5 साल में खरीदेंगे, लेकिन 2600 में पिछले साल खरीदा कि नहीं खरीदा, ताली वाली बजा के बताओ, हुआ 2600 रुपये क्विंटल। और भगवान चाहेगा तो 28 तो बहुत दूर है, उसके पहले ही 2700 हो जाएगा। हमारे सारे किसान भाइयों की जितने प्रकार से भला कर सकते, जो कर सकते, किसान की हर कठिनाई में सरकार आपके साथ खड़ी है। आज ये आपके पंखे देख रहे हैं बड़े बड़े, मजा आ रहा है देख ऐसा लग रहा है कि सुदर्शन चक्र चल रहा है, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। लेकिन आने वाले समय में 30 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके ये बिजली की झंझट से मुक्त कराने के लिए आपकी बड़ी सौगात देने वाली सारे किसानों के लिए। अभी जो साल भर में 7,500 5,000 तक भरना पड़ते ना अपने को 10% के आधार पर धीरे धीरे करके, और अभी अपने यहाँ गाय माता जो ज्यादा आवारा है तो खेत में नुकसान करती है ना, तो हमने कहा ऐसी गौशाला बना रहे हैं कि गाय माता को गौशाला में रखे। वो जो 20 रुपया गौ माता था उसको 40 रुपया कर दिया गौशालाओं के लिए, ताकि गाय माता भी सुरक्षित रहे और खेत के किसान भी सुरक्षित रहे। बड़ी बड़ी गौशाला। अरे एक बात तो सुन डाला, नील गाय बोले तो गाय बोलते दिमाग खत्म हो जाए, रोजला बोले तो समझ में आ जाए। गाय माता की बराबरी करो इससे यार। वास्तव में वो तो हिरण प्रजाति का जानवर है ना, अलग अलग नाम है, कोई उसको नील गाय बोले, कोई रोजड़ा बोले, जो भी बोले। आने वाले समय में इनको भी पकड़ के गांधी सागर पहुंचाएंगे, सबको सबकी छुट्टी कराएंगे, सारे खेत अच्छे कराएंगे। जहाँ जंगल में आप पकड़ के भिजवाएंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन आज तो केवल 5 मिनट के लिए आया था, लेकिन अभी आधे पौन घंटा ये आपके क्षेत्र में हो गया, दूसरा गांव ये हो गया। और अभी मेरे को यहाँ से वापस अभी सुबह उपराष्ट्रपति जी की शपथ में से होता यहाँ आया हूँ। कलकत्ता से भोपाल आया था, भोपाल से वापस दिल्ली गया, दिल्ली से अब आपके बीच में पेटलावत में आज लाडली बहनों के लिए दोनों हाथ जोड़ के जोरदार ताली बजा। क्या बहनों को आज हमने अपनी बहनों की राशि दी, और ये हमारी सरकार है जो किसान के लिए किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान। देखो आप जोरदार 6,000 माननीय मोदी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, और 6,000 हमारी तरफ से भी। और लाडली बहना कौन कौन, हाथ खड़े करो जिनको मिलते पैसे। ये देखो बहनों के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। अब इनको शर्म आना चाहिए, कांग्रेसियों को कहते बहनें दारू पीती। अरे
दिमाग पता नहीं क्या मालूम कहाँ गया, अक्ल लाइन जाने कि माता बहनों को पैसे देते तो दारू पीते हैं। मैं मान के चलता हूँ बहनों याद रखना, और बहन का भाई भी याद रखेंगे। ये हमारी परंपरा थोड़ी है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश, कोई देश अपनी माँ की नाम पर देश को नहीं जानता। एकमात्र देश है भारत जो अपनी माता के नाम पे देश को जानता, माताओं संस्कृति को मानता है, इसलिए बोलता भारत माता की जय। ये हमारी माता बहनों का आशीर्वाद। हमारी जन्माष्टमी साल में एक बार मनेगी, रामनवमी एक बार मनेगी, लेकिन हमारी माताओं के नौ दुर्गा 2-2 बार मनते कि नहीं मनते? ये माता बहनों का हमारी संस्कृति है। आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार चल रही, और बहनों के सिंदूर वाले मामले में जिस प्रकार से पाकिस्तान ने नापाक हरकत करी थी, याद करो उस आतंकवादी को जिसने अपने सुहाग के बाद कश्मीर घूमने गए जोड़े के साथ उसके आदमी को गोली मार के बहन ने कहा मेरे हम तो 7 जन्म के रिश्ते वाले लोग हैं, मेरा पति को खत्म कर दे तो मेरे को गोली मार दो। तो उसने कहा था कि जाओ मोदी से कह देना कि हमने जो करना था कर लिया, अब तुमको जो करना करो। और हमें गर्व है मोदी ने भी क्या मारा के चीथड़े उड़ा दिए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। और बहनों का अपमान का बदला लिया। ये बदलते दौर का भारत है। ये गया जमाना पुराना कि हमारे सैनिकों के सर काट के पाकिस्तान के लोग फुटबॉल खेलते थे। अब आप याद करो वो मूंछ वाला अभिनंदन, अपने तो जवान बम गिराने गए थे वहां हवाई जहाज से, रास्ते में गिर गया था एक, तो दिन भर दिखाते थे। ऐसा नहीं कि मोदी हमारी सबकी 12 बजा ले, तो दिन भर बिस्कुट खिलाते, चाय पिलाते, दिखा रही है कि देखो भैया आपके आदमी को कुछ नहीं करा। ये वर्तमान का भारत। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपनी सारी सेना के लिए और सेना के जवानों के लिए। हमारे लिए तो दोनों बराबर है, सीमा पे जवान और खेत में किसान। जोरदार अभिनंदन करो दोनों के लिए। हमारे मन में बहुत आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से आज हमारा देश दुनिया के सामने सर ऊंचा करके एक अलग पहचान बना के खड़ा है। इसमें किसानों के बलबूते हम याद रखें, बहुत देर तक बात कर सकता था, वो दाल पानी खा के जाता। दाल बाटी तो खिले ही देते, खिलाते कि नहीं खिलाते? तो आज अगली बार आने वाले हैं, और वो कौन सी सड़क लस्सन आप बता रहे थे? रियावन में आएंगे, मैं दाल बाटी खाएंगे, मैं सड़क बनाने की घोषणा करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करो। बोले भारत माता की, भारत माता की।